ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वॉर ब्रेकिंग। आपको बता दें, रेडार पर संदिग्ध हरकत दिखने के बाद एयरपोर्ट खाली कर दिया गया। साइप्रस का सिविल एयरपोर्ट खाली कराए जाने की खबर सामने आ रही है। साइप्रस में ब्रिटेन का भी एक एयरबेस है जो कि ईरान के टारगेट पर है, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपने एयरबेस अमेरिका के रिक्वेस्ट पर उसकी सर्विसिंग रिफ्यूलिंग के लिए मुहैया कराएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया में जंग की आग बढ़ती जा रही है। सबसे पहले इसको जरा समझने की आवश्यकता है, ईरान इन सभी देशों पर हावी है। ओमान में अमेरिका का एयरबेस है, यूएई में, अमीरात में जो एयरबेस है वहां अटैक हुआ, यमन के एक एयरबेस पर भी अटैक होगा, फिर सऊदी अरब में तो बेस है ही, कुवैत में बेस है, इराक में बेस है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, सब जगह अटैक है, क्योंकि इजराइल का पलटवार भी आ रहा है। लेबनान में आया है, इजराइल का पलटवार अधिकांश ईरान पर आएगा। इस पूरे इलाके में जंग बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके मायने क्यों है? क्योंकि यहां से जो ट्रेड होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर से, उससे चीन को फर्क पड़ेगा। यहां पर कई ऐसे देश हैं जिनका रूस से काफी ज्यादा साझा है। सिर्फ ईरान का ही नहीं, कई सारे और भी गल्फ के देश हैं जिनका रूस के साथ साझा है, भले ही वो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बना के रख रहे हैं। तो धीरे धीरे दुनिया की अलग अलग ताकतें इस जंग में खिंचती जाएंगी, धंसती जाएंगी, घुसती जाएंगी, और फिर उनको पक्ष लेना पड़ेगा, ईरान के साथ या ईरान के विरुद्ध। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बंकर में शिफ्ट हुए हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से यह खबर है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की तरह के तहत एक बंकर में शिफ्ट हुए हैं बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर, यानी इजरायल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर ईरान के हमले का दावा हुआ था। जब दावा हुआ, जैसे ही सायरन बजा, सिक्योरिटी थ्रेट आया, और जैसे सभी इजरायली करते हैं, बेंयामिन नेतन्याहू भी बंकर में घुस गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा झूठा है, ऐसा इजरायल कह रही है।